बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 5वां चित्रकूट में भरत इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले कालांश में देखा कि भरत शत्रुघ्न, मुनि वशिष्ठ, माता कौशल्या, कैकेयी और अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ श्री राम को मिलने चित्रकूट में आते हैं। फिर भरत सेना को पहाड़ी के नीचे छोड़कर शत्रुघ्न के साथ पहाड़ी के ऊपर आते हैं अपने भ्राता श्री राम को मिलने के लिए। तो चलिए हम आगे की अब जानकारी लेते हैं। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। पहाड़ी से दूर से ही उन्होंने यानी कि भरत ने श्री राम की छवि यानी कि तस्वीर देखी थी। शिला पर बैठे हुए, शिला यानी कि बड़ा सा पत्थर, और पास ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे थे। भरत दौड़कर आए और सीधे राम के चरणों में गिर पड़े, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। उनके भाई जो शत्रुघ्न भी थे, उन्होंने भी राम की चरण वंदना की यानी कि चरण स्पर्श के नमस्ते किया, बोले वे भी कुछ भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर राम ने सीने से लगा लिया और सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस तरह से श्री राम के चरणों में चरण वंदना कर रहे थे भरत, और उनके साथ शत्रुघ्न भी थे, उन्होंने भी श्री राम को चरण स्पर्श किया, वंदन किया। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता, बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा। पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। भरत साहस यानी कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि अपने ये बड़े भाई को यह सूचना यह बताते हुए कि पिता दशरथ का निधन यानी कि मृत्यु हुई है। वो उनको बता रहे थे कि एक दुखद समाचार है कि जैसे ही आप वनगमन के लिए निकले, उसके बाद छठे दिन में ही पिता दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। और यह समाचार सुनकर राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन है, माता है, कैकेयी भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए हैं। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। फिर राम को पता चला कि सिर्फ भरत अकेले नहीं है, तो उनके साथ नगरवासी जो है, गुरुजन और माता उनकी कौशल्या, और साथ में कैकेयी भी आई है। फिर राम और लक्ष्मण पहाड़ी से नीचे उतरे और उनको मिलने के लिए आए। सबसे स्नेह से मिले, स्नेह यानी कि प्रेम से मिले। और सीता को जो तपस्विनी का जो वेश था, पोशाक था, उसे देखकर, उस पोशाक में देखकर जो माताएं थी वो दुखी हो गई थी। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। जैसे ही उनको पता चला कि भरत अकेले नहीं आए हैं, गुरुजन, नगरवासी और माता कौशल्या और कैकेयी भी आई है, तो तुरंत वो पहाड़ी के नीचे उनसे मिलने के लिए आए थे। सहज भाव से कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। श्री राम ने कैकेयी को भी प्रणाम किया, और यह देखकर कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि ये मैंने कैसे दो वरदान मांगे, जो कि पीड़ा मिली श्री राम को और दशरथ को भी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया। फिर दूसरे दिन भरत ने राम को यह कहा कि राजग्रहण यानी कि राज स्वीकार करने का आग्रह किया, और समझाया भी, विनती की कि अयोध्या लौट चले।
उनको बार बार मना रहे थे कि वो अयोध्या वापस आए। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन अयोध्या वापस आने के लिए राम तैयार नहीं थे। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। अनिवार्य यानी कि जरूरी है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत राम को राज्य ग्रहण यानी राज्य स्वीकार करने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन राम इनके लिए तैयार नहीं थे, इसके लिए तैयार नहीं थे। वे कह रहे थे कि पिता का जो आज्ञा है उनका पालन करना जरूरी है, और पिता की मृत्यु के बाद तो उनका वचन मैं तोड़ भी नहीं सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। फिर उन्होंने भरत को ही समझाया कि अब तुम ही राजगद्दी जो है वो संभालो, क्योंकि यही पिता की आज्ञा थी, आदेश था। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। जब ये राम और भरत का संवाद चल रहा था, तभी जो मंत्री और सभासद थे वो भी वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी थे। भरत जो थे वो बार बार राम को लौटने का, अयोध्या वापस आने के लिए आग्रह कर रहे थे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। बार बार भरत वापस लौटने के लिए जो बातें कर रहे थे, जो समझा रहे थे श्री राम को, लेकिन उतनी ही विनम्रता और दृढ़ता के साथ श्री राम उसे अस्वीकार कर रहे थे, मतलब स्वीकार नहीं कर रहे थे। वह वापस अयोध्या आने के लिए तैयार नहीं थे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ उन्होंने कहा कि राम, रघुकुल की परंपरा में जो राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, जो राजा है वह ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़ा पुत्र जो होता है वही राजा बनता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। फिर उन्होंने राम से कहा कि तुम्हें वापस अयोध्या आकर यानी अयोध्या लौटकर अपना दायित्व यानी जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए, और यही कुल का मान है, नियम है, सम्मान है। इस तरह से भरत श्री राम को बार बार अयोध्या वापस आकर राज्य का स्वीकार करने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन उतनी ही विनम्रता और दृढ़ता से राम उनको अस्वीकार कर रहे थे। राम ने बहुत संयंत्र स्वर में कहा, संयंत्र यानी कि स्थिर स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ते, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। राम भरत को बार बार समझा रहे थे, और उन्होंने स्थिर स्वर में कहा कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, जिस तरह से चंद्रमा चमक देता है, रोशनी देता है, वो रोशनी देना छोड़ दे, सूर्य जो है पानी की तरह ठंडा हो जाए, जो कि आग का गर्मी का जो गोला होता है वह गोला न हो के पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल यानी कि ठंडा न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। विरत मतलब खिलाफ नहीं हो सकता, विरोध में नहीं जा सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ। वो कह रहे थे कि मैं पिता की आज्ञा से, आदेश से वन आया हूँ, जंगल आया हूँ। उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए, और वो समझा रहे थे जिस तरह से उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैं वन आया हूँ, वैसे ही उन्हीं की आज्ञा के अनुसार भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी राम वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थे। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। समझाने के बाद भी राम अब दृढ़ता से, विनम्रता से अस्वीकार कर रहे थे, जो कि भरत जिस तरह से उनको अयोध्या वापस लौटने के लिए कह रहे थे, विनती कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अस्वीकार की राम ने,
इसीलिए भरत के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। वे विफल हो गए थे। वे राम को मनाने में असफल हो गए थे। राम को मनाने में वो विफल हो गए थे, असफल हो गए थे। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। फिर भरत ने श्री राम से कहा, अगर आप नहीं लौटे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दे। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया और अपनी खड़ाऊ दे दी। खड़ाऊ यानी कि चरण पादुका। श्री राम मान नहीं रहे थे वापस लौटने के लिए, इसलिए भरत ने राम से कहा कि मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तो आप मुझे अपने जो खड़ाऊ है यानी कि जो चरण पादुका है वो दे दे और मैं 14 वर्ष तक उसी की आज्ञा से राजकाज करूंगा। भरत का यह जो आग्रह था वह श्री राम ने स्वीकार कर लिया और अपनी जो चरण पादुका थी वह भरत को सौंप दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया। जिस तरह से श्री राम अपनी बार बार दृढ़ता से बार बार भरत उनको वापस लौटने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकी जो विनती है वो अस्वीकार कर ली थी। और फिर भरत ने यह भी कहा कि अगर आप नहीं आते तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो श्री राम की जो चरण पादुका है वो उनसे वो मांग रहे थे। फिर श्री राम ने भी अपनी चरण पादुका यानी कि खड़ाऊ भरत को सौंप दी और भरत ने उस चरण पादुका को अपने माथे पर लगा लिया और कहा कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकों का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया और चरण पादुका को भरत ने अपने माथे पर लगा लिया और कहा कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकों का शासन रहेगा, राज रहेगा। सबको प्रणाम कर करके राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया और फिर वो अयोध्या वापस लौटने के बाद राम की जो चरण पादुकाएं थे, जो खड़ाऊ थे, उनको एक सुसज्जित यानी कि सजा हुआ हाथी पर उस पादुकाओं को रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। प्रतिहारी यानी कि सेवक जो थे उस पर चंवर यानी कि पशुओं की पूंछ से लंबे बालों का बना हुआ पंखा, जो कि ये जो प्रतिहारी होते हैं या जो सेवक होते हैं वो राजा महाराजा या रानियों को पंखे जैसे झल्लाते हैं, वैसे ही यह जो चंवर से उस चरण पादुकाओं को झल्ला रहे थे। लेकिन जिस तरह से पंखा झल्लाते हैं वैसे, मतलब मान दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है। जैसे ही अयोध्या वो पहुंचे, भरत ने पादुका पूजन किया और कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है। धरोहर यानी कि संभाल कर रखी गई वस्तु। मैं इनकी रक्षा करूंगा, इसकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। गरिमा यानी कि सम्मान। भरत कह रहे थे कि इन पादों जो ये खड़ा हुए या जो चरण पादुका है उनकी मैं रक्षा करूंगा और इसकी गरिमा यानी कि सम्मान की भी मैं रक्षा करूंगा, उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। इसके बाद फिर भरत अयोध्या में कभी भी रुके नहीं थे। जो उन्होंने तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। जैसे ही जो चरण पादुका थी यानी खड़ाऊ थी, उनकी रक्षा करने की उन्होंने ठान ली थी और उन्होंने उसी चरण पादुकाओं को अयोध्या में आकर सिंहासन पर उनको रख दिया था और राजकाज करने लगे थे। फिर बाद में भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके थे और तपस्वी वस्त्र पहनकर वो नंदीग्राम चले गए और जाते समय उन्होंने यह भी कहा था
कि मेरी एक ही इच्छा है कि इन पादुकाओं को मैं उन चरणों में देखूं, उन पैरों में देखूं जहाँ पर इन्हें होना चाहिए, मतलब श्री राम के चरणों में। और मैं भी राम के लौटने की प्रतीक्षा यानी इंतजार करूंगा 14 वर्ष तक। तो बच्चों, हमने इस पाठ में देखा कि भरत को अयोध्या के राज के प्रति थोड़ा सा भी लोभ नहीं था, इसलिए उन्होंने राम की चरण पादुका जो कि खड़ा हुआ है वह सिंहासन पर रखकर और भय वह अयोध्या में फिर नहीं रुके और नंदीग्राम में तपस्वी जैसा वह जीवन बिताते रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्याग की इससे बढ़कर और कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता है, जैसे भरत ने त्याग किया था, क्योंकि उनको राज्य के प्रति थोड़ा सा भी लोभ नहीं था और इतना अपने बड़े भाई के प्रति प्यार था कि वह उनके प्यार के खातिर ही वह नंदीग्राम चले गए तपस्वी का जीवन बिताने और श्री राम का 14 वर्ष तक वो इंतजार करते रहे ताकि वह 14 वर्ष के बाद आकर वह अपनी राजगद्दी संभाल ले। तो बच्चों, इस पाठ में जो मैंने आपको स्पष्टीकरण यानी इस पाठ में जो मैंने जानकारी दी, तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।